आखिर मैंने क्यों छोड़ी एसएससी जीडी की जॉब। देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो मैंने 2023 में जो है एसएससी जीडी के थ्रू बीएसएफ जो ज्वाइन किया था उसको मैंने क्यों छोड़ा, और इसके बाद से अभी मैं क्या कर रहा हूँ, और मैंने जॉब कब छोड़ा, और जॉब छोड़ने में जो मुझे क्या पैसे लगे, और पैसे अगर लगे तो कितने लगे, और अभी फ़िलहाल में मैं कौन सा जॉब कर रहा हूँ, और अभी मेरा जो है स्थिति क्या है। इन सभी चीज़ों को लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाला है। आप सभी जो है इस वीडियो को अंत तक बना रहिएगा, ताकि जितने भी कैंडिडेट अभी जो तैयारी करते हैं किसी न किसी जॉब का, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे कोई भी जॉब हो, अभी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत अच्छा साबित होगा। और अभी फिलहाल में जो कोई ना कोई किसी न किसी डिपार्टमेंट में जो अभी भर्ती हो चुके हैं, मतलब कार्यरत हैं, तो उन लोगों के लिए जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फिलहाल इस वीडियो में हम बात करते हैं एसएससी जीडी को लेकर, कि जो कि मैंने 2023 में ज्वाइन किया था एसएससी जीडी के थ्रू, और मुझे जो है पोस्ट अलॉट हुआ था बीएसएफ। फाइनली मैंने 2023 में इसको ज्वाइन कर लिया, और उसके बाद से जो है मैंने छोड़ा कब, तो देखिए उसी बीच जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो मैंने टीयर 3 का फॉर्म फिलअप किया था, छुट्टी लेकर आया था, और छुट्टी के समय जो मुझे एनओसी अप्रूव हो गया था, और फाइनली जो है वहाँ से मुझे छुट्टी मिल गया था एग्ज़ाम देने के लिए भी, तो मैंने एग्ज़ाम दे दिया, और फाइनली जो मेरा रिजल्ट है टीयर 3 में हुआ है, यानी बिहार शिक्षक भर्ती में। तो ऐसे में जो है मेरा रिजल्ट हो गया 15 नवंबर 2024 को मेरा रिजल्ट आ गया, और उस दिन से मैंने रिजाइन भी दे दिया वहाँ से। लगभग ट्रेनिंग भी फाइनल हो चुका था, और मेरा जो है रिजल्ट आ गया टीचर में, तो मैं वहाँ पर रिजाइन दे दिया। अब बात करते हैं कि उसमें क्या परेशानी है, क्या बीएसएफ खराब जॉब है, या जितने भी पैरामिलिट्री आर्मी वाले फोर्स जो है क्या ख़राब है या फिर अच्छे हैं, इन सभी चीज़ों को लेकर इस वीडियो में बात करने वाला है। तो देखिए मैंने तो रिजाइन दे दिया, और ऐसा एकदम ये अप्रूवल है कि जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, चाहे बीएसएफ ज्वाइन करें, सीआरपीएफ ज्वाइन करें, सीआईएसएफ ज्वाइन करें, एसएसबी ज्वाइन करें, असम राइफल ज्वाइन करें, मतलब ये जो भी फोर्स आते हैं इन सभी में आप ज्वाइन करते हैं, तो अगर आप बीच में छोड़ते हैं, चाहे ट्रेनिंग में छोड़े, चाहे ट्रेनिंग के बाद छोड़े, चाहे 5 साल कभी भी छोड़ें, तो आपको जो है पैसा भरना पड़ता है। ठीक है, मतलब 10 साल से पहले अगर आप छोड़ते हैं सर्विस से तो आपको पैसा भरना पड़ता है। फिलहाल मैं बता दूं, मेरे साथ भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो जॉब छोड़े हैं, उन लोगों को भी जो मोटा मोटी, मतलब आप समझिए, मैं मोटा मोटी बताता हूँ एकदम आसान भाषा में, ऐसे मैं फौज भाषा में बात करूँगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो एक आसान भाषा में बताता हूँ, जितने भी अभी कैंडिडेट अभी ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे किसी भी ईयर में ज्वाइन कर रहे हो, चाहे कभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो अगर वो बीच में छोड़ना चाहते हैं 10 साल से पहले कभी भी जॉब, ट्रेनिंग में हो चाहे ट्रेनिंग के बाद में हो, मतलब 10 साल से पहले, तो उनको जो है अपना पैसा भरना पड़ता है। और वो पैसा कितना भरना पड़ता है, तो मैं मोटा मोटी एकदम आसान भाषा में बताता हूँ, आपको समझ में भी आ जाएगा कि जब ज्वाइनिंग आपका जिस दिन से हुआ है, और जब आप रिजाइन देना चाहते हैं, उसी बीच में आप जितने भी पैसे कमाए हैं, ठीक है, वो सभी पैसा आपको उतना मनी भर देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल को लेता हूँ, मैंने 1 साल लगभग ज्वाइन किया हुआ था, तो 1 साल के जितने अंदर में पैसा कमाया था उतना पैसा मुझे भरना पड़ा। तो अगर आप भी 2 साल कमाते हैं तो 2 साल के जितना भी पैसा कमाएंगे मोटा मोटी आपको उतना भरना पड़ जाएगा। यही जो 5-10 हज़ार का अंतर पड़ेगा तो उतना कोई बात नहीं है। ठीक है, तो उतना पैसा आपको भरना पड़ेगा, तो उतना मुझे भी भरना पड़ा। और फाइनली जो मैं बता दूँ, अभी मेरा बिहार शिक्षक भर्ती में टीयर 3 में सिलेक्शन हो चुका है, और अभी मैं ज्वाइन भी कर लिया हूँ, और मेरा जो है नियुक्ति पत्र मिल गया, सब कुछ ज्वाइन करने वाला हूँ। ठीक है, तो ऐसे में जो है बता दूँ, जो भी कैंडिडेट तैयारी करते हैं, तो देखिए सबसे बड़ा बात यह है कि अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं किसी भी जॉब का लेकर, तो आपको जो है तैयारी करते समय क्या है कि हम लोग एक दिमाग में ये रहता है कि हम लोग को ज्वाइन कर ले, कोई ना कोई जॉब मिल जाए, छोटा मोटा जॉब मिल जाए, बस सरकारी मिल जाए। लेकिन एक बड़ा दिक्कत इसमें ये आती है कि आपको सबसे पहले टारगेट तय करना पड़ेगा कि आपको क्या बनना है, उसी को लेकर आप टारगेट तय कीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई जॉब आ रहा है उसको ज्वाइन कर लिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात ये मैं बताने वाला हूँ आपको, कि जितना मुश्किल आपको लग रहा है कि जॉब लेना है, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है आपको जॉब को छोड़ना। ठीक है, क्योंकि जब आप अप्रूवल देते हैं अपना रिजाइन के लिए, तो उसमें आपको बहुत लंबा प्रोसेस लगता है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना लग जाता है आपको जॉब छोड़ने में, आपको सभी प्रोसेस कंप्लीट करने में, उसके बाद से आपको पैसा भरने में, उसके बाद से आपको मेंटली प्रेशर आ जाएगा, डिप्रेशन में चल जाएंगे, कुछ समाज वाले कुछ बोलेंगे, गांव वाले कुछ बोलेंगे, घर वाले कुछ और बोलेंगे। तो आपको जो है अभी से तैयार करना चाहिए कि आपको किस फोर्स में जाना है, या फिर किस लाइन में जाना है, कौन से सेक्टर में जाना है, कौन से डिपार्टमेंट में जाना है, अभी तय करना पड़ेगा, और उसी चीज़ के लिए आप तैयारी करें। जैसे कि मेरा था कि मैंने कोई भी जॉब के लिए तैयारी करा था, और मेरा फाइनली एसएससी जीडी में हो गया, और उससे पहले भी मेरा सिलेक्शन हुआ था 2022 वाला बैच में, तो उसमें क्या 21 वाला बैच में, तो उसमें मेरा क्या है कि 1.5 नंबर से छट गया था। मैं फिजिकल भी क्वालिफाइड किया था, रिटन भी क्वालिफाइड किया था, मेडिकल भी क्वालिफाइड किया था, और जो है मेरा मेरिट लिस्ट में फाइनली 1.5 नंबर से मेरा छट गया, मतलब 1.5-2 नंबर रहा था मेरा, तो मेरा भी सिलेक्शन हो गया था। उसमें एसएसबी मेरा अलॉट हो गया था, लेकिन उस साल मैं छट गया। उसके बाद से फिर तैयार किया 2023 बैच में, और 2023 बैच में ही मेरा सिलेक्शन हुआ एसएसजीडी के थ्रू, और बीएसएफ मेरा अलॉट हुआ था। फाइनली मैं जॉब छोड़ चुका हूँ। और जो भी कैंडिडेट अभी एसएसजीडी की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो तो खास सुनने के लिए अधिकांश कैंडिडेट वही देख रहे होंगे, तो आप लोगों की मुझे यही सलाह है, और मतलब जो भी है
अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कीजिए, देशभक्ति है आपके देश में दिल में, तो आप देशभक्ति के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपने मेहनत के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। और ये देशभक्ति अलग चीज़ है, आपका जब तक मेहनत नहीं रहेगा तो ये देशभक्ति जो अपने घर पे ही रह जाएगा। मैंने ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट को देखा है, मेरे पर्सनली अपने गाँव के मेरे दोस्त मित्र जो है, देशभक्ति बहुत था, कूट कूट के भरा था, लेकिन उनके पास मेहनत नहीं था तो वो ज्वाइन नहीं कर पाए। लेकिन इसमें देखिए देशभक्ति अलग चीज़ होती है, अगर आप ज्वाइन कर जाते हैं वो देशभक्ति दिखाएंगे उस समय तो अच्छा चलेगा। अभी आप कितना देशभक्ति दिखाएंगे, हमदर्दी दिखाएंगे तो आपको कुछ नहीं होने वाला है। सबसे पहले अगर आप वो उसको करने से पहले, ज्वाइन करने से पहले आपको मेहनत करना पड़ेगा, चाहे फिजिकली हो, मेंटली हो, चाहे आपका जो भी हो, रिटर्न के थ्रू हो, आपको करना पड़ेगा। जब आप ज्वाइन कर लेते तब आप करें। तो पहला बात ये हुआ। दूसरा चीज़ कि जिसको आपको जिस चीज़ में मन लग रहा है उसी चीज़ की तैयारी करें और उसी में आप ज्वाइन करें, क्योंकि छोड़ने में भी दिक्कत होगा और आपको फिर से बीच में बेरोजगार भी हो जाएंगे, डिप्रेशन, मेंटली, फिजिकली जितना भी प्रेशर होगा आपके मन पर पड़ता रहेगा। तो अभी अच्छे से तैयारी कीजिए और देखिए जॉब जो भी होता है अच्छा ही होता है। बस मुझे ये था कि मुझे उससे अच्छा जॉब मिल गया था और इसीलिए मैं इसको रिज़ाइन कर दिया बीएसएफ को और फाइनली मैं टीचर में ज्वाइन कर लिया। तो आप लोगों को भी मैं यही बताऊंगा, मेरा जो एक्सपीरियंस है अभी तक का, तो अभी तक यही एक्सपीरियंस है कि जो भी आप जॉब की तैयारी करना चाहते हैं उसी को बस तैयार करें और बाद बाकी कोई भी फालतू, मतलब आपको लग रहा है कि उसमें बस सरकारी नौकरी हो ही जाए, मैं कर ही लूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो लग रहा है उसकी तैयारी कीजिए, उसी में ज्वाइन कीजिए। बाद बाकी किसी के बहकावे में या फिर किसी के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो क्षमता है आप खुद आप पहचान सकते हैं कि आपके पास क्या क्षमता है और आप क्या कर सकते हैं। बाद बाकी ऐसे ही अपडेट और जो टिप्स होती है मैं बताता रहता हूँ। इसके अलावा कोई जानकारी आपको लेनी हो कि जॉब छोड़ने में क्या लगता है, कैसे पैसा, मैंने तो लंबा बता ही दिया है। इसके अलावा कोई आप जानकारी लेना चाहते हैं SSGD के थ्रू, चाहे बिहार शिक्षक भर्ती के थ्रू, क्योंकि इन सभी चीज़ों लेकर मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है और फाइनली मैंने लंबे समय से इन चीज़ों में काम किया है, तो मुझे इस बात को लेकर एक्सपीरियंस है। और आप भी कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग जो है इस वीडियो को सेक्शन कमेंट कर सकते हैं और ऐसे ही फॉलो करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे, ताकि पल पल का अपडेट जो मैं आपको चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। बाद बाकी आपको जो भी पर्सनल डाउट्स होंगे आप जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसको जो है आपको रिप्लाई दे दूँगा। और ऐसे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट इसमें जुड़े होंगे इस वीडियो के माध्यम से और ऐसा सोच रहे होंगे कि शायद इनसे ये जॉब जो है नहीं हो पाया होगा तभी ये जॉब छोड़े हैं। तो मैं उनको जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा जॉब जो मैं मतलब 2-3 क्लियर कर लिया हूँ, बस मेरिट में 1-2 नंबर कभी छटा हूँ। और खास करके जो पैरामिलिट्री के बाद हैं कि वो सोच रहे होंगे कि पैरामिलिट्री में ज्वाइन किए थे आर्मी में, तो इसमें जो है फिजिकली मेंटली बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है। तो मैं उनको जानकारी लेकर बता दूं कि मैंने NCC सर्टिफिकेट किया है और जो कैंडिडेट NCC किए होते हैं उनको ये चीज़ें मालूम होगी कि NCC सर्टिफिकेट किसको मिलता है और कितना मेहनत करने के बाद मिलता है। तो इस बात से आप समझ चुके होंगे। और ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत बड़ा प्रेशर लग रहा था, मुझे बहुत सारा टेंशन दिया जाता था और मैं फिजिकली हैंडल नहीं कर पा रहा था। हैंडल करने का क्षमता उसी के पास होता है जो जॉब निकाल लेता है, क्योंकि जॉब किसी भी जॉब को निकालने के लिए, खासकर मैं SSGD की बात कर रहा हूँ, आपको सबसे पहले रिटर्न निकालना पड़ेगा, उसके बाद से आपको फिजिकल, उसके बाद से मेडिकल, तब आप मेरिट लिस्ट में 4 स्टेप होता है। इसमें इन सभी चीज़ों का जब पार करते हैं तभी आप एक जो है सोल्जर बन पाते हैं और फाइनली आप अपनी देश सेवा के लिए आप जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने जॉब मेहनत नहीं किया था और मुझे डर के मारे भागना पड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने NCC भी किया है और NCC सर्टिफिकेट का जो है उसमें मुझे मार्क्स भी एक्स्ट्रा मिला था और मुझे नंबर भी अच्छे खासे थे, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। बाद बाकी फाइनली यही है कि मैं जॉब छोड़ दिया हूँ और फाइनली मैं टीचर में ज्वाइन कर लिया हूँ और उससे अच्छा मैं फीलिंग्स में कर रहा हूँ। ठीक है, बाद बाकी जो कैंडिडेट अभी ज्वाइन कर रहे हैं मैं उसको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। आप लोग देशभक्ति का जज्बा है, आपको लग रहा है कि आप उसमें ज्वाइन कर रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आपको उस बात को ध्यान रखना है कि आपको उसी में रहना ही है। ठीक है, उस चीज़ को लेकर ध्यान कीजिए। ऐसा नहीं है कि फिर ज्वाइन कर लिए फिर छोड़ के फिर दूसरा जॉब करेंगे, ऐसे में बहुत दिक्कत होती है। मैं तो कैसा हूँ, थोड़ा सा मेहनत उसमें थोड़ा किया था, हालांकि ट्रेनिंग में आपको 1% भी पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा, खुद अपने आप शरीर का ध्यान नहीं रख पाइएगा। तो ऐसे में जो पहले से तैयारी था उसी को मैं ध्यान किया और फाइनली मेरा टीचर में हो गया। कैसे करके मैं भगवान से सोचता था कि अगर टीचर में 10-12 हज़ार सैलरी भी होगा तो मैं ज्वाइन कर लूँगा। अब इस चीज़ से आप समझ सकते हैं मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। हालांकि जो कैंडिडेट अभी SSGD में ज्वाइन किए होंगे उनको ये चीज़ें मालूम समझ में आ रही होगी। और बाद बाकी जो कुछ बातें मैं खुला नहीं बता सकता हूँ, सोशल मीडिया का ज़माना है और यहाँ पे जो है कॉपीराइट का भी इशू आता है, या फिर जो यूट्यूब पे जो है कुछ गाइडलाइन स्ट्राइक जो होती है उस चीज़ों को लेकर मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। और कुछ अपने देशभक्ति के बारे में तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। लेकिन बाद बाकी जो कैंडिडेट अभी ज्वाइन किए हैं SSGD और जो पैरामिलिट्री फोर्सेज में है, चाहे आर्मी में भी हो चाहे कोई भी हो, मिलिट्री में हो, उन चीज़ों को समझ रहे होंगे। फाइनली जो कैंडिडेट अभी तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को डिमोटिवेट मैं नहीं कर रहा हूँ। आप लोग तैयारी कीजिए, ज्वाइन कीजिए और उसको आपको ये सोच के रखिए कि मैं उसी में रहना चाहता हूँ और उसमें रहूँगा। छोड़िएगा आपको फिर बाद में दिक्कत होगा, कहीं जॉब लगेगा नहीं लगेगा उसको लेकर टेंशन में हो जाएगा। हालांकि मेरा पहले से भी मन था कि मैं जब जाऊँगा तो सिचुएशन अगर अच्छा लगेगी तो रहूँगा, नहीं तो बाद बाकी टीचर के पास मेरा डिग्री था पहले से, मैं जैसे DLED किया था और CTET क्वालिफाइड था, तो मैं सोचा था कि कभी ना कभी मेरा टीचर में हो ही जाएगा। तो थोड़ा मेहनत किया और मेरा टीचर में हो गया। फाइनली मैं भी टीचर में ज्वाइन किया हूँ। और चलिए तब मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ अगले वीडियो में। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, बाद बाकी कोई डाउट हो रहा है आप वीडियो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ अगले वीडियो में। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।